Hello friend, how are you all? Welcome back my channel. Myself नाज़िया, क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 2 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा, एक्सिस के बारे में जाना, इक्वेटर के बारे में जाना, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में हमें पढ़ा था। आज हम लोग हीट जोन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यू करते हैं। The midday sun is exactly overhead at the least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. सो फ्रेंड, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान बीच में जो बिटवीन का जो हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पे जितनी भी लैटिट्यूड है वहाँ पे साल में एक दफ़ा सभी लैटिट्यूड में सूरज की जो रोशनी होती है ना, सीधी पड़ती ही पड़ती है। सो दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इट्स कॉल्ड द टॉरिड जोन। सो ये इलाका जो होता है, ये एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, इसी वजह से इस एरिया को हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। आप फिगर 2.4a को देख लो। टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज अ ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉलर एरिया। देखिए, जो टॉर्च लाइट की रोशनी है उसे स्ट्रेट सरफेस पे किया गया है, तो वो एरिया सबसे ज़्यादा ब्राइट है, और वो एरिया जहाँ पे सीधी रोशनी पड़ रही है वो एरिया स्मॉलर है, कम है, लेकिन ब्राइट है वो सरफेस। ओके, और फिगर 2.4b में देख लें आप, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लैंटेड सरफेस, मतलब टॉर्च लाइट की जो रोशनी है वो स्लैंटेड सरफेस पर है, तिरछी सरफेस पर है, मतलब जो रोशनी है वो डायरेक्ट नहीं पड़ रही बल्कि इनडायरेक्टली भी और भी कहीं पे पड़ रही है। तो इस तरीके से जो रोशनी है वो ज़्यादा एरिया को कवर कर रही है, लेकिन वो एरिया जो है वो लेस ब्राइट है, मतलब ज़्यादा रोशनी नहीं है उस जगह पर। कंटिन्यू करते हैं। द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए, जो मिड डे का सन होता है वो कभी भी उतना ज़्यादा नहीं शाइन करता है ऐसे लैटिट्यूड पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। द एंगल ऑफ द सन रे गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल्स। जो एंगल होता है सन का रे का वो कम होते जाता है जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो एज सच, जिस तरीके का द एरिया इज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो जैसा कि जो एरिया को बाउंड करके रखा गया है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में, वो मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है वहाँ पे, मतलब ज़्यादा धूप वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, बिकॉज सूरज की रोशनी वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं पहुँचती है, नहीं मिलती है उस एरिया को। इस एरिया को हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Arctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. जो एरिया आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और अंटार्कटिक सर्कल यानी कि साउथ पोल सदर्न हेमिस्फेयर में, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी उतनी ज़्यादा मतलब नहीं पड़ती है। Therefore its ray are always slanting and provide less heat। इसी वजह से यहाँ का जो एरिया होता है हमेशा कम उसको हीट मिलता है। दिस आर therefore called फ्रीज जोन, और इसी वजह से इसको इसे फ्रीज जोन कहते हैं, और ये इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude 20 degree S. Now, in order to locate them precisely, okay, समझते हैं। देखिए, किसी भी पोजीशन, किसी भी जगह का पोजीशन को जानने के लिए या फिक्स करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम वहाँ के जगह के लैटिट्यूड को जानें। जिस तरीके से आप देख रहे हो, एक एग्जांपल है कि टोंगा आइलैंड जो पैसिफिक ओशियन में एंड मॉरिटस आइलैंड जो इंडियन ओशियन में है, वो सेम लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है 20 डिग्री साउथ, लेकिन इनको एक प्रिसाइसली तौर पर लोकेट करना, इसके लिए हमें
we must find out how far east or west these places are from a given line or of a references running from the north pole to the south pole. सो इसके लिए हमें ये ज़रूर जानने की ज़रूरत होगी कि उस पोजीशन जो है ना, उस जगह का प्लेसेस ईस्ट की तरफ में है ज़्यादा या वेस्ट की तरफ में है, मतलब वो मतलब वेस्ट या ईस्ट से कितनी दूरी पर है, तो इस तरीके से लोकेट करना होगा। तो इसके लिए एक लाइन का रेफरेंस लिया गया है नॉर्थ पोल से साउथ पोल का। दिस लाइन टू ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इस लाइन के रेफरेंसेस को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। मैं आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ जिसके ज़रिए आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को याद रख सकते हो। देखिए लॉन्गिट्यूड लॉन्ग मतलब लंबा, वर्टिकल लॉन्ग लंबा, ठीक है। तो इससे आप समझ जाओगे लॉन्गिट्यूड लंबा होता है, वो हमारा वो वर्टिकल होगा, ठीक है। लैटिट्यूड लेटा हुआ मतलब वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से मतलब याद रखने के लिए आप इस तरीके को रख सकते हो ध्यान में, इससे आप चीज़ें भूलोगे नहीं। सो कंटिन्यू करते हैं। And the differences between them are measured in degree of latitude, longitude. जो डिस्टेंस होता है इन दोनों का, उसे हम मेज़र करते हैं डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, सभी डिग्रीज को इन मिनट्स में डिवाइड किया गया है और मिनट्स को सेकेंड में डिवाइड किया गया है। एंड देन दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टीटली पोलवार्ड्स अंटिल इट्स बिकम ज़ीरो एट द पोल्स। देखिए ये सेमी सर्कल होते हैं, मतलब पूरे तौर पर सर्कल नहीं होते हैं, ये सेमी सर्कल होते हैं, और जो डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होते जाता है जिस तरीके से पोल वार्ड्स की तरफ, और ये इसी तरीके से होता जाता है जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाता है पोल्स पर। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पे सारे मेरिडियंस क्या करते हैं, मिल जाते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए जिस तरीके से पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते थे, यहाँ पे मेरिडियंस जो होते हैं सभी इक्वल लेंथ के होते हैं। वहाँ पे तो मतलब साइज़ कम होता जाता था ना, पोल्स की तरफ बढ़ते थे, तो यहाँ पे इक्वल होता है। थस इट वाज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, तो ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम मेरिडियंस के नंबर बताएं। हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच। सो सभी कंट्रीज़ ने क्या किया, ये डिसाइड किया कि हम मेरिडियन को वहाँ से काउंट करेंगे जहाँ से ग्रीनविच पास हो रहा था। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड, जहाँ वो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड थे। द मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा गया है। और इसकी वैल्यू जो होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री, और देन हम इसे 180 डिग्री काउंट करते हैं। आप देख लो यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है 2.6 में, ठीक है। 20 से जो जा रहा है वो हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, एंड 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड, और जो इसका ईस्ट की तरफ वाला हिस्सा होगा वहाँ पे 180 डिग्री होगा, और वेस्ट की तरफ वाला भी हिस्से के पास 180 डिग्री होगा। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू इक्वल हाफ्स, और इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन भी क्या करते हैं, 180 डिग्री में अर्थ को 2 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकली तौर पर बांटा जा रहा है अर्थ को, ठीक है। सो द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसी तरीके से ईस्ट का हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और वेस्ट का हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलो बाय द लेटर ई, और इसी तरीके से जो हिस्सा ईस्ट की तरफ का लॉन्गिट्यूड होता है उसे हम लेटर ई से इंडिकेट करते हैं और वेस्ट को डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन, और ये एक फैक्ट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि 180 डिग्री जहाँ पे मीट करते हैं ईस्ट और वेस्ट, वो सेम ही लाइन है। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. सामने जो डायग्राम दिया है 2.6, आप देखो कि किस तरीके से पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड का ग्रिड बना करके यहाँ पे दिखाया गया है। इसे देखो, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप आसानी से किसी भी प्लेस को यहाँ पे लोकेट कर सकते हो अगर आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को जान गए हो तो। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी in Assam is situated at 26 degree north.
जैसे कि धुबरी जो है इन आसाम का, और वो 26 डिग्री नॉर्थ पे है, लैटिट्यूड पर है, और 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पर है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट मार्क करना है, 2 लाइंस जहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ पर आपको पॉइंट करना है प्लेसेस। दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी, और वो पॉइंट क्या कहलाएगा, धुबरी का लोकेशंस। मतलब इस तरीके से ग्लोब में हम शो कर सकते हैं। सो to understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper 2.7। आप इस चीज़ को अगर और अच्छे से समझना चाहते हो तो 2.7 में जो दिया गया है डायग्राम, इसे आप कॉपी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली तौर पर लाइन करो पेपर पे। लेबल द वर्टिकल रो विथ नंबर एंड हॉरिजॉन्टल रो विथ लेटर। आपको क्या करना है, वर्टिकल रो को नंबर के साथ लिखना है और हॉरिजॉन्टल रो को लेटर के साथ लिखना है। Draw some small circle randomly on point where this horizontal and vertical lines intersect each other। आपको क्या करना है, कुछ स्मॉल सर्कल आपको ऐसे ही रेंडमली तौर पर पॉइंट आउट कर देना जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपस में मिल रहे हैं, और आपको इनका नेम दे देना है इस स्मॉल सर्कल का, ABCDE। तो क्या करना है, लेट वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइन है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्थ लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी एंड लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री इस लॉन्गिट्यूड। तो आपको क्या करना है, लोकेशन इस तरीके से करना है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करो। ओके, ये बहुत ईजी है फ्रेंड, इसे आप अपने से कर लोगे, ट्राई करो इसे। यहाँ वर्ल्ड का जोन दिखाया गया है, वर्ल्ड का टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड दिखाया गया है, पूरे वर्ल्ड मैप को यहाँ पे दिखाया गया। आप देखो बीच में ग्रीन बीच है जहाँ पे, वहाँ पे क्या है, प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। उसके बाद मतलब किस तरीके से टाइम पर इफेक्शन होता है, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ का टाइम किस तरीके से होता है, वेस्ट की तरफ में टाइम जो होता है वो माइनस में जा रहा है, एंड ईस्ट की तरफ का टाइम जो है वो प्लस हो रहा है। सो इस तरीके से इस मैप को दिखाया गया है। अब इसे देखो, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आप इससे चीज़ें समझ पा रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू।